हाय, मेरा नाम है प्रशांत भाई और हम लोग देख रहे हैं नंबर सिस्टम। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम और उसके ट्री स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं फाइनाइट सेट ऑफ रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू गिवन पॉइंट ऑफ नंबर लाइन। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारे सामने क्वेश्चन है कि फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। तो चलो इसको कैसे प्रोसीड करेंगे वो देखा जाए। अगर आपके पास 1 और 2 ये लाइन नंबर है, इसके सेगमेंट में अगर आप देखा जाए तो 0, 1, 2, 3 और इसके बीच आपको 5 रैशनल नंबर ढूंढने हैं। तो ये सवाल को प्रोसीड करने से पहले एक छोटा डिस्कशन कर लेंगे। इंस्टेड ऑफ सर्चिंग फॉर 5 रैशनल नंबर्स, चलो एक काम करते हैं। क्या हम 1 और 2 ये जो सेगमेंट है उसको 10 टुकड़ों में डिवाइड कर सकते हैं? देन आंसर वुड बी यस, क्योंकि अगर ये सेगमेंट है 1 यूनिट लेंथ का तो उसका हर एक जो लेंथ होगा वो अपने एक दूसरे के 1/10 के लेंथ पे होगा, बराबर कि नहीं? अगर एक यूनिट लेंथ का सेगमेंट है उसे हम लोग 10 टुकड़ों में डिवाइड कर रहे हैं, तो हर एक टुकड़ा दूसरे टुकड़े से 1/10 के लेंथ पे होगा, क्योंकि यूनिट लेंथ है 1, तो उसको डिवाइड के 10, तो एक एक सेक्टर का लेंथ होगा 1/10। तो अगर आप देखेंगे फर्स्ट पॉइंट आएगा 1, उसके बाद आएगा और फिर आएगा 20/10 विच इज नथिंग बट 2। तो 11/12, 12/10 ये सब रैशनल नंबर है, यस, क्योंकि पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। पी और क्यू दोनों इंटीजर है और क्यू जीरो नहीं है, और पी और क्यू में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। दे बोथ आर को प्राइम टू ईच अदर। तो इन अदर वर्ड्स, और ये सारे वैल्यू 1 और 2 के बीच में आ रही है, हाँ, क्योंकि इसकी वैल्यू इज नथिंग बट 1.1, इसकी 1.2, इसकी 1.3, स्टिल 1.9। तो 1 और 2 के बीच में हम लोगों ने क्या किया, जो सेगमेंट था उसको 10 टुकड़ों में डिवाइड किया, और हर एक टुकड़ों की लेंथ हम लोगों ने देख ली। मतलब 1 + 1/10 इज 11/10, 1 + 2/10 इज 12/10, 1 + 3/10 इज 13/10। तो 10 टुकड़ों की लेंथ की और 10 चेक पॉइंट के ना ये जो हमें नंबर्स मिले, ये ऑल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स। ये हमें 1 और 2 के बीच में मिले। तो आपके पास टोटल सॉल्यूशन कितने हुए? 9 सॉल्यूशंस। आपको कहा गया है कि 5 सॉल्यूशंस लिखो, 5 नंबर लिखो रैशनल नंबर्स, पर आपके पास है 9 नंबर्स। तो इनमें से कोई भी आप 5 चूज करके लिख सकते हैं एग्जाम में, इट वुड स्टिल होल्ड्स ट्रू। पर मेरा सवाल है, क्या सिर्फ ये एक ही सॉल्यूशन पॉसिबल है? तो चलो इस डिस्कशन को थोड़ा आगे और लेके जाते हैं। जैसे हम लोगों ने यूनिट लेंथ को 10 टुकड़ों में डिवाइड किया, वैसे इस यूनिट लेंथ को हम लोग 100 टुकड़ों में डिवाइड करते हैं, जैसे कि एक। और ये जो मैं खड़ी लकीर निकाल रहा हूँ वो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पर्पज़ के लिए, आपको एग्जाम में ऐसा नहीं लिखना है। मैं आपके दर्शाना चाहता हूँ कि इस खड़ी लकीर के आगे लेफ्ट में 1 है और इसके पीछे 2 है, और बीच में जो नंबर्स है वो 1 और 2 के बीच में है। ये मेरा तरीका है रिप्रेजेंटेशन के लिए, आपको एक्सप्लेन करने के लिए। आपको एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना है। आपको अगर एग्जाम में कहा गया है 5 रैशनल नंबर ढूंढिए, तो आपको इनमें से कोई भी 5 चूज करके लिख सकते हो आप, वो सही माने जाएंगे। हम डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए हमें इस सॉल्यूशन में, इस मेथड में 9 मिल गए रैशनल नंबर। तो चलो उसी सेगमेंट को हम 100 से डिवाइड करते हैं। मतलब अगर आप देखा जाए तो ये सारे नंबर हो रहे हैं कुल मिला के 99 नंबर्स हैं। ये सब रैशनल नंबर है, यस, क्योंकि पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख रहे हैं। क्यू जीरो नहीं है, यस, और इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो
और ये सब एक और दो के बीच में आ रहा है, यस, क्योंकि इसकी वैल्यू होगी 1.01, इसकी वैल्यू होगी 1.02, इसकी वैल्यू होगी 1.03, इसकी वैल्यू होगी 1.9। तो ये जो सब रैशनल नंबर्स है, 99 सेट ऑफ रैशनल नंबर, ये एक और दो के बीच में आ रहे हैं। तो जिस पर फर्स्ट मेथड में हमें 9 मिले, सेकंड मेथड में हमें 99 मिले। तो चलो इसको थोड़ा और लेके चलते हैं डिस्कशन को। अभी हम लोगों ने ये सेगमेंट को 99 हिस्सों में डिवाइड किया, 100 हिस्सों में डिवाइड किया, क्यों ना हम 1000 हिस्सों में डिवाइड कर दें, फिर तो वैल्यू बन जाएगी। और फिर दो लीजिए नथिंग बट तो ये मेथड में हमारे पास आए हैं इतने नंबर्स। तो ये सारे नंबर्स एक और दो के बीच में है। ये सब रैशनल नंबर है, क्योंकि अभी वो कंडीशन पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्यू जीरो नहीं है, उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ये सब वैल्यू एक और दो के बीच में है। तो कहने का सारांश ये है कि फर्स्ट मेथड में हमें 9 रैशनल नंबर्स मिले, सेकंड मेथड में 19, थर्ड मेथड में 999। तो इसी तरीके से हम लोग आगे कैरी फॉरवर्ड करते गए। इसी में इसी मेथड के द्वारा हम कैरी फॉरवर्ड करते गए, तो हम लोग को इतने सॉल्यूशंस में मिल सकते हैं, इतने सॉल्यूशंस में मिल सकते हैं, इतने सॉल्यूशंस मिल सकते हैं, इतने इतने इतने, और ये चलता ही जाएगा। तो इन अदर वर्ड्स, एक और दो के बीच आपको इनफाइनाइट सेट ऑफ रैशनल नंबर मिल सकते हैं, रैशनल नंबर। और सिर्फ एक और दो के बीच में नहीं, तो किसी भी दो पॉइंट के बीच में, लाइन नंबर के किसी भी दो पॉइंट के बीच में आपको इनफाइनाइट सेट ऑफ रैशनल नंबर मिल सकते हैं। तो जब भी एग्जाम में पूछा जाएगा कि फाइंड 5 रैशनल नंबर, तो अगर आप ये मेथड यूज़ करके कोई भी 5 चूज़ करके लिखते हैं तो भी सही माना जाएगा। अगर आप इसमें से कोई 99 में से कोई 5 चूज़ करके लिखते हैं तो भी सही माना जाएगा। अगर आप इसमें से कोई लिखते हैं तो भी सही माना जाएगा। और सिर्फ 10 से डिवाइड करना ही मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि अगर आपके टेक्स्ट बुक में आप देखोगे तो आपके पास सॉल्यूशन कुछ ऐसे रहेगी, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6, ऐसी सॉल्यूशन रहेगी आपके टेक्स्ट बुक में। तो इट्स नॉट मैंडेटरी कि आपको 10 से डिवाइड करना है। अगर आपके टेक्स्ट बुक में ये सॉल्यूशन है तो इसको कैसे अचीव करते हैं, 6/6 इज नथिंग बट 1, 7/6 ये होगी, एक एक ऐड करते जाएंगे आप, तो आपको रैशनल नंबर मिलेंगे। और 12/6 इज नथिंग बट 2। तो ये सब पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्यू जीरो नहीं है, पी और क्यू के बीच में कोई भी प्राइम फैक्टर नहीं है, और ये सारी वैल्यू एक और दो के बीच में आ रही है। तो सिर्फ 6/6 नहीं, अगर आप 7/7 इक्वल टू 1 करते हो, तो 8/7, 9/7, 10/7, 12/7, 13/7 और 14/7 नथिंग बट 2। तो आपको 6 रैशनल नंबर मिल रहे हैं एक और दो के बीच में। तो कोई भी आप 5 चूज़ कर सकते हो, और सिर्फ 7/7 नहीं है, आप इधर कोई भी नेचुरल नंबर चूज़ करो। मतलब अगर आप 15/15 भी देते हो 1, तो इसमें 15 रहेगा, 16, 17, 18/15, 20/15 एंड सो ऑन चलते रहेगा, लेकिन हमने को ज़रूरत नहीं है, हमें 5 ही बोला गया है चूज़ करने के। तो ये आंसर भी बराबर हो सकता है। कई बार काफ़ी सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6, यही इज द ओनली पॉसिबल सॉल्यूशन। अगर आपको बोला गया रहेगा एक और दो के बीच में 5 रैशनल नंबर ढूंढिए, और वो बात नहीं है, क्योंकि नंबर लाइन के किसी भी दो पॉइंट के बीच में अगर आपको इनफाइनाइट रैशनल नंबर मिल सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर उसी सवाल में अगर आपको बोला जाता है कि फाइंड 5 इक्विडिस्टेंट रैशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2, हाँ, तो ये सॉल्यूशन, सिर्फ यही सॉल्यूशन पॉसिबल है। और क्यों, उसके ऊपर अभी आप लोग आगे डिस्कस करेंगे।
लेकिन उसको डिस्कस करने से पहले हम लोग ये बात जान लेते हैं कि इक्विडिस्टेंट रैशनल नंबर होते क्या है। इक्विडिस्टेंट रैशनल नंबर वो होते हैं जिनके सब सीक्वेंट रैशनल नंबर में सेम डिफरेंस मेंटेन हो। मतलब इन दिस केस 1 और 2 के बीच में अगर देखा जाए, मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि तो इसमें और इसमें इज नथिंग बट 6/6, दिस इज 12/6। इसमें और इसमें आपको डिफरेंस मिलेगा 1/6, और इसमें डिफरेंस मिलेगा 1/6, और इसमें और इसमें डिफरेंस मिलेगा 1/6। तो आपको बोला गया है 1 और 2 इसके बीच आपको 5 इक्विडिस्टेंट रैशनल नंबर मिले। मतलब हर एक रैशनल नंबर समान डिस्टेंस के हिसाब से होगा। मतलब एक के बाद अगर कोई एक आपने डिस्टेंस ऐड किया तो वही डिस्टेंस ऐड करके आप 2 तक पहुंचना चाहिए। ये डेफिनेशन होती है इक्विडिस्टेंट रैशनल नंबर की। अगर आप देखोगे इसमें, अगर आप सिर्फ ये पाथ चूज करके लिख देते थे, तो एक और इसमें डिफरेंस है 1/10 का, इसमें और इसमें डिफरेंस है 1/10 का, इसमें 1/10, इसमें 1/10, इसमें और इसमें 1/10। पर अगर आप ये देखते 15/10 और 20/10 तो इसमें 5/10 का डिफरेंस होता है। तो ये इक्विडिस्टेंट रैशनल नंबर नहीं बनते। व्हाट मेक्स दिस इक्विडिस्टेंट रैशनल नंबर कि ये सब नंबर इक्विडिस्टेंट है। एक से लेके 2 के बीच में जितने रैशनल नंबर है वो फर्स्ट एक के और फर्स्ट रैशनल नंबर के बीच में जितना डिफरेंस है उतना ही डिफरेंस सेकंड और थर्ड, सेम डिफरेंस थर्ड एंड फोर्थ, सेम 4 एंड 5, सेम 5 एंड 6, सेम 6 एंड 7। अगर क्वेश्चन आता था कि 6 इक्विडिस्टेंट रैशनल नंबर आपको फाइंड आउट करना है, तो 6 इक्विडिस्टेंट रैशनल नंबर फाइंड करना है तो 7/7 इक्वल टू 1, 8/7, 9/7, 10/7, 11/7, 12/7, 13/7 एंड 14/7, नथिंग बट 2। तो अगर आप देखोगे तो इसमें डिफरेंस है 1/7 का, ये दोनों में डिफरेंस है 1/7, ये दोनों में डिफरेंस है 1/7, ये दोनों में डिफरेंस है, ये दोनों में डिफरेंस है, और इन दोनों में भी डिफरेंस है 1/7। तो ट्रिक क्या होगी, अगर आपको बोला गया है, कहा गया है कि आपको 5 इक्विडिस्टेंट रैशनल नंबर ढूंढने हैं, 5 इक्विडिस्टेंट रैशनल नंबर ढूंढने हैं, तो आपको क्या करना है, एक को रिप्रेजेंट करना है 6/6 के फॉर्म में। अगर आपको कहा गया है 6 रैशनल नंबर ढूंढने हैं तो आपको एक को रिप्रेजेंट करना है 7/7 के फॉर्म में। अगर आपसे कहा गया है 8 इक्विडिस्टेंट रैशनल नंबर चाहिए 8, तो आपको एक को रिप्रेजेंट करना है 9/9 के फॉर्म में, और उसमें डिनोमिनेटर कांस्टेंट रखनी है और उसमें एक ही ऐड करना है टिल आपको मिलेगा 18/9 विच इज नथिंग बट 2। तो आपको स्ट्रेच करना है। तो कई सारे बच्चे सवाल पूछ सकते हैं कि ये मतलब ऐसे क्यों है, अगर 5 रैशनल नंबर चाहिए तो 6/6, एक को 6/6 से डिवाइड करो। अगर 6 इक्विडिस्टेंट रैशनल नंबर चाहिए तो 7/7 को डिवाइड करो। अगर आपको 8 इक्विडिस्टेंट रैशनल नंबर चाहिए तो 9/9 से डिवाइड करो। उसका एक्सप्लेनेशन मैं कुछ इस तरीके से देना चाहता हूँ। सपोज ये एक बे है, मतलब किनारा, और बीच में रिवर है, और आपको कहा गया है कि एक रिवर से दूसरे किनारे तक जाना है और बीच में इक्विडिस्टेंट पत्थर रखने हैं। आपको यू आर अलाउड टू पुट 6 पत्थर, मतलब आपको 6 इक्विडिस्टेंट रैशनल नंबर ढूंढने हैं। तो अगर आपको 6 इक्विडिस्टेंट रैशनल नंबर ढूंढने हैं तो आप कितने जंप करोगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7वें जंप पे आप किनारे 2 पे पहुंच जाओगे। विच मीन्स अगर आप देखोगे, इसको 1 कंसिडर करो, इसको 2 कंसिडर करो, और आपको कहा गया है कि 6 इक्विडिस्टेंट रैशनल नंबर ढूंढो। तो 6 इक्विडिस्टेंट रैशनल नंबर ढूंढने के लिए आपको एक फर्स्ट डिस्टेंस कवर किया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7। तो 7 जंप करने के बाद आप 2 पे पहुंच रहे हो। तो ये जो लाइन से लेंथ है उसकी 1 यूनिट सेगमेंट हो गई पूरी 1 से लेके 2 तक। अगर आप 7 जंप करके 2 तक पहुंच रहे हो तो 1 यूनिट लेंथ को आपको 7/7 से ही रिप्रेजेंट करना होगा, क्योंकि आप 7 जंप कर रहे हो इसीलिए। अगर आप देखोगे तो 8/7, 8/7, 9/7, 10/7, 11/7, 13/7 और 14/7, नथिंग बट 2, सेम ही होगा।
ये पत्थर आपका नथिंग बट 8/7, ये 9/7, ये 11/7, ये 12/7 और ये 13/7। और इनके बीच का सेम डिस्टेंस कवर करके आप 2 पहुँच पा रहे हो। 2 तक पहुँचने के लिए आपको 7 जंप लगाने पड़ते हैं। इसीलिए एक को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको 7/7, क्यों? क्योंकि आपको 7 जंप करने हैं। तो यूनिट लेंथ आपके पास 1 है, 1 को डिवाइड करने के लिए 7 चाहिए आपके पास। 7 टुकड़ों में डिवाइड करने के बाद आपके पास जो नंबर्स मिलेंगे बीच में वो इक्विडिस्टेंट रैशनल नंबर होंगे। और अभी भी आप अगर नहीं समझ पा रहे हो तो हम लोग इसको अलजेब्रिक से भी पता चल सकते हैं। चलो मान के चलते हैं कि आपको ये एक्सप्लेनेशन हजम नहीं हो रही कि 7 ही क्यों लेना है। आपसे कहा गया है कि 6 इक्विडिस्टेंट रैशनल नंबर ढूंढने हैं। तो चलो ऐसे मान के चलते हैं कि हम लोगों ने एज्यूम किया है कि x रैशनल नंबर, x बाय x को 1 से डिनोट करेंगे। तो ये आपने डिनोट किया x बाय x, तो आपकी नेक्स्ट क्या होगी? x प्लस 1/x, x प्लस 2/x, x प्लस 6/x। ये आपके 6 रैशनल नंबर हो गए। x प्लस 7/x विच इज नथिंग बट 2, क्योंकि x बाय x इज 1, x प्लस 7/x इज इक्वल टू 2। तो x प्लस 7 इक्वल टू 2x, 7 इक्वल टू x। तो इसीलिए 1 को रिप्रेजेंट करना है 7/7 से। जब ये पूछा गया था कि 6 इक्विडिस्टेंट रैशनल नंबर, अगर आपको पूछा जाता है n इक्विडिस्टेंट रैशनल नंबर, तो आप क्या बोलोगे? x बाय x इक्वल टू 1, फिर इसमें x प्लस 1 डिवाइड x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x प्लस n डिवाइडेड बाई और x प्लस n प्लस 1 डिवाइडेड बाई इक्वल टू 2। तो x प्लस n प्लस 1 इक्वल टू 2x, ये x से x जाएगा तो x इक्वल टू n प्लस 1। इसीलिए 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए 1 n प्लस 1। तो अगर आपको 6 इक्विडिस्टेंट रैशनल नंबर बोले हैं तो आपको दिखाना है n प्लस 1 n प्लस 1। अगर आपको x बाय x इक्वल टू 1, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 6, x प्लस 7 डिवाइडेड बाई x इक्वल टू 2, क्योंकि हर जगह हम वही देखते आ रहे हैं। तो अगर आपको इवॉल्व करोगे तो x इक्वल टू 7 मिलेगा। तो जब भी 6 इक्विडिस्टेंट मांगे थे तो x की वैल्यू 7 निकली थी, विच इज नथिंग बट आपको एक को रिप्रेजेंट करना है 7/7 से। अगर हम फॉर्मूले को जनरलाइज करने जाए, अगर पूछा जाता है कि n इक्विडिस्टेंट रैशनल नंबर ढूंढो, तो x बाय x को इक्वल टू 1 ऐसे अज्यूम करके चलते, तो x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस n डिवाइडेड बाय x, और जो आगे वाली नंबर होगी ऑब्वियसली 1 होगी, तो इसलिए x प्लस n प्लस 1 डिवाइडेड बाय x इक्वल टू 2। तो इसको अगर आप एक्सपांड करोगे तो x की वैल्यू मिलेगी n प्लस 1, विच इज नथिंग बट n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 इक्वल टू 1। इसीलिए अगर आपको 15 इक्विडिस्टेंट रैशनल नंबर पूछे हैं तो आपको लिखना है 16/16, अगर 16 पूछे है तो 17/17। तो हम लोगों ने काफ़ी सारे मेथड से इक्विडिस्टेंट रैशनल नंबर फाइंड आउट करने के, और एक और छोटी सी मेथड है वो भी डिस्कस करना चाहता हूँ। इसी में एक मेथड है आपके पास, अब उससे आप ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 और 2। ये 1 और 2 का आपके पास सेगमेंट है, आपको 5 रैशनल नंबर ढूंढने हैं। तो काफ़ी सिंपल है, आपको इसका मिड पॉइंट कैलकुलेट करना है, फिर ये सेगमेंट का मिड पॉइंट, फिर ये सेगमेंट का मिड पॉइंट, फिर ये और ये सेगमेंट का मिड पॉइंट, ये और ये सेगमेंट। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5। और मिड पॉइंट कैसे फाइंड आउट करना है? इसका मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है तो 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 विच इज नथिंग बट 3/2। तो ये एक रैशनल नंबर मिल गई आपको। अगर आपको 1 प्लस 3/2 डिवाइडेड बाई 2, तो 1 ये प्लस 3/2, ये वही 3/2, ये 1 और 3/2, इनके बीच का आपको इसको ढूंढना है। इसके लिए ये फॉर्मूला है विच इज नथिंग बट 5/2 डिवाइडेड बाई 2 5/4। उसी तरीके से अगर आप देखोगे तो इसकी आएगी 7/4, क्योंकि 3/2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, तो 3/2 तो होगी 2 से 2 4 प्लस 7, 7/4, 7/2 to 7/4। तो ये काफ़ी आसान सी मेथड है, इस मेथड के मेंटेन में नहीं होगा, ये आपके टेक्स्ट बुक में भी एक्सप्लेन की गई है। आपको सिर्फ
ये मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है, फिर इसके बीच का मिड पॉइंट, इसके और इसके बीच का मिड पॉइंट, फिर ये एक सेगमेंट के बीच का मिड पॉइंट। ऐसा नहीं कि इसका, आप इसके बीच का भी फाइंड आउट कर सकते हो, ये इसके बीच का भी फाइंड आउट कर सकते हो। और आपको इवेंचुअली आपको इस मेथड में से 3/2, 5/4, 7/4 और इसकी वैल्यू मिलेगी आपको 11/8 और इसकी मिलेगी 13/। तो ये 5 रैशनल नंबर बन गए। तो अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1.1। टिल देन टेक केयर।